हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि दिया गया हम लोगों के सामने कि 10 का संबंध यदि हम लोगों का 101 लिखा है तो उसी प्रकार से 12 का संबंध किससे होगा दोस्तों। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए लुप्त अंक ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है इस जगह पर क्या भरा जाएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से प्रश्न को शामिल किए हैं, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 147 है। जिसने पार्ट 146 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, पुलिस, इसरो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, जैसे लिखा हुआ है, देखिए 4 लिखा है तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। जैसे 4, उसके बाद है दोस्तों 5 पॉइंट हम लोगों का 2 लिखा है तो इसको नोट कर दीजिए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे एकदम सीरीज को दिया गया तो सीरीज 5.2, उसके बाद लिखा है सर 6 पॉइंट क्या लिखा हम लोगों का 4, उसके बाद यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, उसके बाद लिखा 8 पॉइंट क्या लिखा है दोस्तों 8। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना कि क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि 16 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए 4 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 5.2 पे कितना जोड़ना होगा। तो सर इसमें जो है एक यानी कि हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोग 1 पॉइंट क्या करेंगे दोस्तों 2 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 1.2 जोड़ेंगे 4 में तो यही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो वही करना होगा सर 1 पॉइंट क्या कर देंगे 2 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या कर देंगे 1.2 कर देंगे। तो जैसे ही 1.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 और इधर 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का 7 पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसमें हम लोग 1.2 कर देंगे यानी कि प्लस क्या करेंगे 1.2, तो जैसे ही 1.2 करेंगे तो देखिए 6 2 8 और 7 1 8, तो बिल्कुल हम लोगों का सीरीज फॉलो कर गया। तो इस जगह पर क्या भरा जाएगा 7.6, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले सीरीज को देखना होता है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है। तो यहां पर देखिए 1.2 1.2 1.2 सब में कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस आप ध्यान देते चलिए और करते चलिए। ये देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जो तरीका देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, जैसे लिखा हम लोगों के सामने 10 और उसका संबंध दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्या 101 लिखा है। उसी प्रकार से यहां पर लिखाया है समानुपात का चिन्ह और कह रहा है कि 12 का संबंध किससे होगा और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो यही बात बताना है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से सोचेंगे आखिर क्या लिखा होगा कि एक छोटी संख्या से यदि बड़ी संख्या लिखा है दोस्तों तो हो सकता है वहां पर क्या होगा कि गुना क्या होगा या स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या अगर हम लोगों का आ रहा है तो वहां या तो स्क्वायर या तो क्यूब का ही लॉजिक चलता है।
तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए ध्यान से कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर आप निसंदेह 10 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर हम लोगों का क्या होता है 100 होता है। देखते चलिए दोस्तों कि 100 प्लस 1 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। और वही 101 देखिए यहाँ पर लिखा है, उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप समझ गए यहाँ पर। उसी प्रकार से इसका कर दीजिए दोस्तों कि यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए जैसे 12 लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे 12 का क्या कर देंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर देंगे। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से आखिर हो रहा है क्या और कैसे कर रहे हैं। तो यहां पर निसंदेह लिखेंगे 12 लिख देंगे, अब 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस क्या दोस्तों 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 145 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 145। किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका को समझ लेना कि यहां पर हुआ क्या था कि 10 से 101 कैसे लिखा है, 10 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया तो 101 हो गया। उसी प्रकार से 12 का पूछ रहा है तो 12 का स्क्वायर करके 1 कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 145। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए करें लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। तो मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न को कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इधर से चलेंगे। क्या हम लोग 15 और 6 को क्या जोड़ने के बाद अगर हम लोगों का 20 हो पाएगा, उसी प्रकार से ई दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो पाएगा। या आप देखिए अगर जोड़ने के बाद नहीं हो रहा है तो घटा के देखिए, गुना करके देखिए, भाग करके देखिए, या स्क्वायर करके देखिए, कुछ करके ऐसे सोचना। या आप कैसे चलेंगे दोस्तों, अगर उधर से नहीं बात आप इधर से चल दीजिए। आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि इधर से हम लोगों का फॉलो कर जाए कि 6, 8 और 3 को ऐसा क्या करेंगे जो 51 हो जाए। उसी प्रकार 15, 4 और 5 को ऐसा क्या करेंगे जो 65 हो जाए। उसी प्रकार से 20, 5, 20 को ऐसा क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाए। और चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है और इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही चला है, कभी भी अगर बड़ा संख्या रहेगा तो हमेशा छोटा संख्या पर गौर कीजिएगा और ऐसा कुछ करने के बाद जो बड़ा संख्या हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए कि यहाँ पर 6 गुना क्या कर दिया है दोस्तों 8 कर दिया है, अब प्लस क्या कर दिया 6 गुना 8 अब प्लस क्या दोस्तों 3 कर दिया। तो ये देखिए अड़छक क्या हो जाएगा दोस्तों 48 अब प्लस 3 कर देंगे तो 48 3 क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 51 यहाँ पर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। उसी प्रकार से आप दूसरा वाला में चल दीजिए दोस्तों, ये देखिए यानी इसमें चल देंगे। अब ये वाला में इधर से हम लोग ऐसे चलेंगे और इसमें चलेंगे, ये देखिए तो यहाँ पर कर देंगे जैसे 15 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, 15 गुना क्या दोस्तों हम लोग 4 प्लस क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो 15 चौके क्या हो जाएगा 60 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 65। तो क्या 65 है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर सर 65 हम लोगों का नजर आ रहा है, तो बिल्कुल हम लोगों का फॉलो करते जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए आगे जैसे दिया गया दोस्तों इसका निकालना है तो आप इसमें चल दीजिए। इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें जैसे कह रहा है तो इसका चल दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ से हम लोग इस पे चल देंगे और इसका कर देंगे। तो ये देखिए जैसे करेंगे तो हम लोग इसका क्या हो जाएगा, तो यानी कि 20 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो 20 गुना 5 कर दीजिए दोस्तों, जैसे कह रहा है एकदम वैसे कर दीजिए कि 20 गुना 5 और इसको इधर से कर देंगे अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे। तो 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब प्लस 20 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 120। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा दोस्तों 120। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझ लेना है, रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से दिया गया था उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये किस तरीके से यहाँ पूछा गया है। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से बगीचे का संबंध दिया गया पौधा, तो उसी प्रकार से पुस्तक का संबंध किससे होगा। तो अब यहाँ पर बताना और चारों ऑप्शन ये देखिए जैसे लिखा है हम लोगों का अक्षर, पृष्ठ, लिखना, सफेद, कौन सा भरा जाएगा वहां पर। तो गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा, तो फिर कैसे सोचेंगे ऐसे सोचेंगे। देखिए हम लोगों का बहुत सारे पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बहुत सारा अगर पौधा मिल जाएगा
जाएगा तो हम लोगों का क्या निर्माण हो जाएगा, बगीचे का निर्माण होगा। यानी कि बहुत सारा अगर आप पौधा मिला देंगे तो बगीचा बन जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए कि इस जगह पर यदि बहुत सारा हम लोग पृष्ठ लगा देंगे, यानी पेज जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारा पृष्ठ मिलाकर किसका निर्माण होगा दोस्तों, पुस्तक का। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे सोचना था, काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार बहुत सारे पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बगीचे का करते हैं, तो उसी प्रकार से बहुत सारा पृष्ठ यानी पेज मिलकर हम लोगों का किसका निर्माण करेगा, पुस्तक का करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ट्राई कीजिए दोस्तों कि दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना कि यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से दर्पण लगा दिया है। लगाने के बाद आपसे कह रहा है कि इस फिगर को जब हम लोग देखेंगे तो किस प्रकार से आईना में दिखेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि आईना में यानी दर्पण में जिस प्रकार से हम लोग दाएं हाथ दिखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ दिखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी इस तरीके से आपको सोचना होता है। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये देखिए आपको बताते हैं कि जब यहाँ पर आईना लगाएंगे इस जगह पर MN यानी कि दर्पण लगा दिया है, तो यहाँ पर कैसे बनेगा दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का इस तरीके का, यानी कि यहाँ पर जैसे दर्पण बनाना चाहेंगे तो इस तरीके से बनेगा दोस्तों। गौर कीजिएगा कि यहाँ पर इस तरीके से आएगा और इधर से आ जाएगा दोस्तों, और इस तरीके से यहाँ से ऐसे कर लेने के बाद यहाँ पर आपको बना के दिखा रहे हैं कि कैसे होगा। यानी कि देखिए यहाँ से जैसे कर लेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का कैसा होगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला फिगर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पर चला जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और उसी प्रकार से दोस्तों ये वाला यहाँ से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया। और ये देखिए जैसे कि तीर यहाँ पर लगा हुआ है, तो तीर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके से, यानी कि यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ऐसे चला जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का जीरो कहाँ, इस तरह से गोला जैसा एक है, तो गोला जैसा यहाँ पर आ जाएगा। तो आईना में हम लोगों का इस तरीके का फिगर बनेगा। अगर देखा जाए तो कहां पर बन रहा है इस तरीके का, तो देखिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे, इसीलिए आपको तरीका को समझ लेना है कि जिस तरह से आईना में देखेंगे तो ई हम लोगों का फिगर हो ही नहीं सकता है, ना ही ई हो सकता है, ना ही ई हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिए, क्योंकि सर तरीका ही नहीं मालूम तो करेंगे कैसे। तो आप जान रहे कि आईना में जब दाएं हाथ दिखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से फिगर है तो ये फिगर इस तरीके से बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों, कर एक लड़की की ओर संकेत करते हुए, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा कि चेतन कह रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि चेतन अगर कहना चाह रहा है तो इस जगह पर चेतन बना लेते हैं। देखिए इस जगह पर बना लीजिए दोस्तों, हम लोगों का कौन है तो चेतन। तो यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे देखिए तो चेतन ने कहा, हम लोगों का क्या कर रहा है कि चेतन ने एक लड़की की ओर संकेत, तो इस जगह पर एक लड़की बना लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या कर लेंगे, लड़की कर लेंगे। कि कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा कि वह मेरी दादी। ये देखिए इसका क्या दोस्तों, दादी, यानी कि अगर चेतन का पहले कौन होगा, पिता होगा। देखते चलिए चेतन का कोई पिता होगा, और पिता की जो माँ होगा दोस्तों, यानी कि इसकी जो माँ होगा, तो वही आपका क्या होगा, यानी कि चेतन का क्या निकलेगा, दादी निकलेगी। इसकी क्या निकलेगा दोस्तों, दादी निकलेगा। बात को समझिएगा, यही क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का दादी होगा, यानी कि ब्रैकेट में लिख दिए, यानी कि चेतन का क्या होगा, दादी होगा। ठीक है सर। तो कह रहा है कि दादी की, यानी कि दादी की क्या इकलौती, दादी का क्या बोल रहा है दोस्तों, यानी कि दादी की इकलौती संतान, यानी कि दादी का क्या हो रहा है, इकलौती संतान की पुत्री है। ये देखिए इकलौती कोई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा, बहुत सारा स्टूडेंट ये कर रहा है, इकलौती यानी कि क्या है, संतान। तो इकलौती यानी कि संतान, तो इकलौती संतान का क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो ये क्या है, इसका पुत्री है। तो कह रहा है कि चेतन उस लड़की से किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा, यानी कि इकलौती संतान की पुत्री है, यानी कि इकलौती जो संतान हुआ। तो देखिए इस तरीके से कर लेंगे, इकलौती संतान, हम लोगों का इकलौती यानी एक के उसको संतान है, और उस संतान का क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो इकलौती संतान यानी का कहने का मतलब उसका खुद क्या हो जाएगा दोस्तों, पिताजी ही हो जाएगा। उसका खुद क्या हो जाएगा, इकलौती संतान। तो इकलौती संतान यही हो गया, और इकलौती संतान का पुत्री। तो इकलौती संतान की जो पुत्री है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि चेतन उस लड़की से, कहां से पूछा है कि उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो इस लड़की का कौन हो जाएगा दोस्तों, इस लड़की का चेतन
चेतन कौन हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तरीका है ना मालूम। एक बार समझ लीजिए दोस्तों, एक लड़की को संकेत करते हुए चेतन ने कहा कि वह मेरी दादी, तो चेतन कह रहा है मेरी दादी की इकलौती संतान, तो इकलौती संतान यानी कि ये देखिए चेतन का कोई क्या होगा दोस्तों, पिता होगा, और पिता की क्या होगा यानी माँ होगा, यानी वही दादी हुआ चेतन का। तो वही कह रहा है कि उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो उस लड़की से कौन हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जैसे एक सीरीज दिया गया है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हम लोगों के सामने इसको कर लीजिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने कि जेड लिखा है, तो यहाँ पर जेड लिख देंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने एक्स है, उसके बाद हम लोगों के सामने यू है, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने क्यू है, उसके बाद दोस्तों एल है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह बताना है क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर कैसे चलेंगे कि जेड से यदि एक्स पे आएंगे तो कितना लेटर ए बी सी डी में घटाना होगा। तो देखिए एक्स के बाद क्या होता है दोस्तों, वाई और जेड, यानी कि 2 लेटर हम लोगों का घटाया। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से यानी इस पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का 3 लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 4 लेटर घटाना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों ए बी सी डी में, तो देखिए हम लोगों का 5 लेटर घटाना होगा। तो अगला हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 6 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही 6 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का यानी कि 6 हो जाएगा। तो 6 किसका हो जाएगा दोस्तों, स्थान ऐप का हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या भरा जाएगा, ऐप भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पहले 2 लेटर घटाया, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, फिर 6 लेटर। तो इस तरीके से जैसे ही घटा दिया तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझते चलिए कि यहाँ पर हुआ क्या और इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। इनमें से बताना है दोस्तों कौन सा अलग है। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न हमेशा आपको क्या बताएं कि सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, वर्ग देखते हैं, यानी कि स्क्वायर, या तो क्या देखेंगे घन। अगर ऊ नहीं दिखेगा तो क्या देखते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं दिखेगा तो हम लोगों का अभाज्य संख्या अगर नहीं दिखेगा तो फिर क्या देखते हैं दोस्तों, सम और विषम। तो इस तरीके का लॉजिक लगाते हैं। अगर ऊ नहीं दिखेगा तो फिर अंकों का योग, इस तरीके से चलते हैं। फिर विभाज्यता का नियम, इस तरीके से लगाते चलते हैं। तो यहाँ पर तो सर हम लोगों का देखते हैं हम लोगों का पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। देखिए निसंदेह पता चल रहा है कि ई सर हम लोगों का क्या है, 11 का क्या है दोस्तों, हम लोगों का स्क्वायर है। तो निसंदेह हम लोग कह सकते हैं कि 11 का स्क्वायर है। ई क्या है हम लोगों का, 12 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। ई क्या है हम लोगों का, 13 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। यानी कि देखिए यहाँ पर सब हम लोगों का क्या है, स्क्वायर है। लेकिन ये जो है स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी संख्या स्क्वायर है लेकिन ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन एक दिया गया, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है ई। तो इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए कि ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद लिखा है आई, और यहाँ पर दिया गया अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है बी डी, और उसके बाद लिखा है एफ, और यहाँ पर दिया गया समानुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है दोस्तों के, उसके बाद एम, और क्या लिखा है ओ, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क, इस जगह बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ये देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे बी पे, तो ए बी सी डी में ध्यान देना है कितना लेटर घटाना होगा। तो ई से यदि बी पे जाएंगे तो ए बी सी डी में 3 लेटर घटाना होगा, क्योंकि ई से बी पे। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि डी पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, तो यहाँ भी सर वही काम करना होगा, 3 लेटर घटा देना होगा। जैसे ही 3 लेटर घटा देंगे आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एफ पे, तो एबीसीडी में कितना लेटर घटाना होगा, तो यहाँ भी सर हम लोगों को 3 लेटर घटा देना होगा। तो जो संबंध आप इधर निकाले तो वही संबंध आप उधर कर दीजिए सर, यानी कि 3 लेटर जैसे ही यहाँ पर घटा देंगे, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर घटा देंगे। तो एबीसीडी में तो जैसे ही 3 लेटर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एच हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, एच आएगा, ध्यान देते चलिए। उसी प्रकार से एम में यदि हम लोग 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि एम में जैसे ही 3 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, एबीसीडी में। उसी प्रकार से ओ में यदि आप 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो ओ में यदि 3 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एच जे एल, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि तरीका क्या है। इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे कि जो संबंध इधर दिया है वही संबंध हम लोग क्या करेंगे, उस साइड निकालेंगे। अगर इधर 3
तीन तीन माइनस किए तो उधर भी तीन तीन करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किसी कोड भाषा में यहाँ पे कह रहा है कि प्लस का मतलब गुना है, यानी कि कहने का मतलब जहां प्लस दिखेगा तो उसके बदले हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, गुना ले लेंगे। और जहां कह रहा है कि माइनस का मतलब क्या है, जहां माइनस दिखेगा तो उसके बदले क्या ले लेंगे, प्लस। और जहां गुना दिखेगा तो वहां पे क्या करेंगे दोस्तों, भाग ले लेंगे। गौर कीजिएगा, जहां गुना दिखेगा तो वहां भाग ले लेंगे, और जहां प्लस यहाँ पर क्या बोल रहा है, अच्छा हाँ, जहां भाग दिखेगा तो वहां पे क्या ले लेंगे दोस्तों, माइनस। जहां भाग दिखेगा उसके जगह क्या ले लेंगे, माइनस। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। जैसे लिखा है 200, क्या लिखा है हम लोगों का, 34 लिखा है, 234 गुना। तो गुना के जगह आपको क्या बोला है लेने के लिए, देख लीजिए कहाँ है गुना हम लोगों का, कि गुना का मतलब ये देखिए, गुना का मतलब भाग, तो गुना के जगह क्या लिख देंगे, भाग लिख देंगे और 9 लगा देंगे। माइनस, अब कह रहा है कि माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, एकदम बता रहे हैं, ये देखिए माइनस का मतलब यहाँ पर लिखा है प्लस, तो माइनस के जगह प्लस, यहाँ पे कर देंगे 12 कर देंगे। उसी प्रकार से लिखा है कि प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है दोस्तों, गुना लिखा है, शुरू में बोला है कि प्लस का मतलब क्या है, गुना। तो जहां प्लस है वहां पर गुना ले लेंगे, और क्या ले लेंगे दोस्तों, 4। तो बस यही क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। ज्यादा कुछ नहीं करना था। ये देखिए 9 दूना, इसको पहले भागा का काम होगा, तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18, और 9 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 18 और 5, तो 9 छक क्या हो जाएगा 54, ये 26 बार में कट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लस, बरचोक क्या हो जाएगा 48, तो इसको जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे 8 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर क्वेश्चन मार्क, 8 6 14 करी 4, हासिल कितना रहा हम लोगों का, देखते चलिए दोस्तों, 8 6 14 करी 4, तो हाँ, तो 14 करी 4 हासिल रहा 1, 4 2 6 1 7, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 74, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या हो जाएगा 74। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो बस उसका मतलब लिख लीजिए, यानी कि जिस तरह प्लस का मतलब गुना होता है तो गुना, जहां प्लस दिखेगा उसके जगह गुना लेंगे, क्योंकि मतलब का मतलब ही वही हुआ कि सर इसका मतलब ये है तो उसके जगह वही लेंगे। इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए कह रहा है कि कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इनमें से एक एक वर्ड देखना है दोस्तों। दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी पूछता है बनाया जा सकता है और कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है हम लोगों की कि बनाया जा सकता है यानी कि नहीं बनाया जा सकता है। तो एक एक वर्ड जैसे INF, जैसे इन्फॉर्मेशन लिखा है तो एक एक लेटर चेक कीजिए, ये अगर नहीं मिल रहा है तो ये नहीं बनाया जा सकता, अगर ये मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, ये नहीं मिल रहा है तो नहीं बनाया जा सकता, ये मिल रहा है तो कौन तो ऐसा एक लेटर जरूर होगा इसमें से जो कि हम लोगों का नहीं मिल रहा होगा और वही तो उसका आंसर होगा। तो ये देखिए आपको चेक करते हैं, जैसे NA तो कहीं मिल रहा है, हाँ सर N यहाँ मिल रहा है, A भी मिल रहा है, T भी मिल रहा है, ION तो ये तो बनाया जा सकता है। उसी प्रकार ये देखिए IN तो I तो यहाँ मिल रहा है सर, N भी मिल रहा है, उसके बाद हाँ FRA तो ए मिल, हाँ सर ए भी मिल रहा है, ई बनाया जा सकता है। उसी प्रकार RATION तो आर है क्या, हाँ सर आर है, उसके बाद देखिए ए है TION, ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है MA तो हाँ, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों MA, उसके बाद हम लोगों का T, उसके बाद E, हाँ तो पता चल चुका है दोस्तों यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, एक बात मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर ई का प्रयोग किया, ई बात बताना होगा कि आप कैसे कह रहे हैं ई का प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ई का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन में कहीं हम लोगों का ई कहाँ है, INFORMATION कहीं ई नजर आया ही नहीं सर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए कथन और निष्कर्ष, इस तरीके से 90% से गलती हो जाता है क्योंकि वहां पर होता ही ऐसा ही। देखिए अभी आपसे भी गलती हो सकता है अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो। कह रहा है कि समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार, तो देखिए विज्ञापन के अनुसार कह रहा है कि कंपनी ए की शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि एक विज्ञापन में दिया है दोस्तों, कोई कंपनी होगा तो वह कह रहा है कि कंपनी ए का शुद्ध कार्बनिक शहद का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात कह दिया है विज्ञापन में। आप जानबे करते हैं कि बहुत तरीके का प्रचार होता है, शहद के बारे में भी प्रचार होते रहता है, जैसे देखिए पतंजलि का शहद का बहुत प्रचार होता है। तो कह रहा है कि समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार कंपनी ए का शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग कर रहे हैं। ये बात कहाँ है, अब निष्कर्ष में देखिए कह रहा है कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। ये हम कहाँ कहीं कृत्रिम तो वहां कहीं पढ़ भी नहीं कि एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार कहा कि कंपनी ए का शुद्ध कार्बनिक शहद, ये बात कहाँ है सर कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये बात हम कैसे कहेंगे, तो निसंदेह गलती कर देंगे। दूसरा पढ़िए, लोगों को शुद्ध कार्बनिक रूप से तैयार शहद के लिए अधिक भुगतान करने की कोई आपत्ति नहीं, मतलब कोई एकदम जितना पैसा एकदम लुटा देंगे, तो ऐसा कहीं वहाँ कथन में है क्या, नहीं है। तो दोनों का दोनों
दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं, तो कोई कहेगा 1 सही है, तो कोई कहेगा 2 सही है, तो कोई कहेगा दोनों सही है, इस तरीके से कर देते हैं। लेकिन वहां पर आपको हमेशा कथन को दिमाग में रखकर सोचना पड़ेगा कि निष्कर्ष में क्या कर रहा है। कि समाचार पत्र में एक विज्ञापन के अनुसार कहा कि कंपनी ए शुद्ध कार्बनिक शहद का प्रयोग करे और वहां पर कर कृत्रिम शहद तैयार किया जाए, ये हम लोगों का कथन में है ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद कराए लोगों को शुद्ध कार्बनिक रूप से तैयार किया गया शहद के लिए अधिक भुगतान की कोई आपत्ति नहीं, जितना पैसा लेगा उतना दे देंगे, तो मनमानी करेगा, तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि प्रिया का जन्मदिन हम लोगों का क्या कर रहा है कि प्रिया का जन्मदिन 11 हम लोगों का अप्रैल मंगलवार को है और उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। तो ये बात आपको बताना है दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, बस यही तरीका आपको समझना है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस तरीके का प्रश्न को कैसे कर लेंगे, यानी कि प्रिया का जन्मदिन हम लोगों का क्या करा है 11 अप्रैल को हुआ है। तो देखिए अप्रैल हम लोगों का कितने दिनों का होता है दोस्तों, 30 दिनों का होता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि 30 दिनों का अप्रैल होता है, जिसमें 11 दिन दे ही दिया, तो बचा कितना दिन हम लोगों का 19 दिन, तो 19 लिख दिया। अप्रैल के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, अप्रैल के बाद हम लोगों का मई होता है, तो मई महीना 31 होता है। जून उसके बाद होता है 30, जून के बाद होता है जुलाई हम लोगों का 31। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, जुलाई क्या हो जाएगा 31। उसके बाद हम लोगों का जुलाई के बाद क्या दिया हुआ है अगस्त, तो अगस्त भी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों 31 होता है। बस सबको जोड़ लीजिए, तो कितना दिन हो रहा है जल्दी से जोड़िए। तो हम लोग जोड़ते हैं 9, इधर से 1 1 2 2 1 3, तो 3 और इधर 9 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 1 1 2 1 1 2 1 3, तो 9 3 12 करी 2, हासिल कितना रहा दोस्तों हम लोगों का 1, इधर 3 3 6 3 9 3 12 12 1 13 और 1 क्या हो दोस्तों 14, तो 142 हो जाएगा। पूरा जोड़ लिया हम लोग, कितना आ जाएगा तो 142 आ जाएगा। तो ठीक है, 142 में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 7 से भागा लगा देंगे। 7 से क्यों भागा लगाएंगे, क्योंकि देखिए हम लोगों का दिन जो है 7 दिनों का ही होता है, 7 दिनों के बाद दिन रिपीट कर जाता है, इसीलिए इसको 7 से भागा लगा देंगे। तो जैसे ही 7 से भागा लगाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का शेष कितना बचेगा, यही बात आपको लगाना होता है। देखिए यहाँ पर हम भाग लगा के भी दिखा देते हैं कि 7 से जैसे ही सर हम लोगों का 142 में भागा देंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो शेष कितना बच रहा है, ई कट गया तो ई कट गया, तो शेष 2 बच रहा है। तो सर यहाँ पर लिखेंगे कि शेष जो है हम लोगों का कितना बच रहा है, कि शेष जो है 2 बच रहा है। तो यही 2 हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि मंगलवार में क्या करेंगे, यहाँ जो ई देख रहे हैं मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि मंगल में जैसे ही 2 दिन जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि मंगल, तो मंगलवार में जैसे ही 2 दिन जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शेष बचेगा तो वही हो जाएगा। तो मंगल के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का बुध, अब बुध के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति, बृहस्पति को ही क्या बोलते हैं गुरुवार बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुरुवार। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को हुआ, तो 11 अप्रैल जब हो ही गया तो बचा अप्रैल का महीना कितना दिन, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है। तो 30 में जब 11 घटाएंगे तो 19 होगा। तो अप्रैल के बाद मई सर, तो मई 31, मई के बाद हम लोगों का जून 30, जून के बाद जुलाई 31, उसके बाद हम लोगों का अगस्त तक जाना था, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगस्त तक ही जाना, ये बात याद रखिए। कहाँ से सर, अप्रैल से अगस्त तक ही जाएंगे, इसीलिए हम लोगों का टोटल देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 महीना हुआ। तो 5 महीना का दिन ले लिए, जोड़ दिए, 7 से भागा दिए, जो शेष बचा वही उसमें जोड़ दीजिए। तो शेष जैसे ही दिए तो शेष 2 बचा, तो 2 हम लोग क्या करेंगे मंगलवार में जोड़ देंगे, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। जैसे ये देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया। यहाँ पर ये देखिए ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे कि जैसे शिमला लिखा है दोस्तों, उसके बाद ऊटी लिखा है, दार्जिलिंग लिखा है, आगरा लिखा है। तो हम लोगों का इनमें से कौन सा अलग होगा, यही बात आपको बताना है। अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ पर निसंदेह आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कौन होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कैसे सोचेंगे, ये देखिए बताते हैं।
कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पे ये देखिए दार्जिलिंग क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा कि दार्जिलिंग जैसे हो गया, दार्जिलिंग के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऊटी हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ऊटी हो जाएगा और फिर आगरा हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का क्या है, शहर है। ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, शहर का नाम है। आप जानते हैं कि पर्यटन स्थल है, दार्जिलिंग हो गया, ऊटी हो गया, ये सभी एक तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों का शहर है, ये सभी क्या है दोस्तों, शहर का नाम है, यानी शहर का क्या है, नाम है। जबकि हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर शिमला हो जाएगा, क्योंकि शिमला क्या है, राजधानी है, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, शिमला। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही है। क्योंकि देखिए ये सभी राजधानी नहीं है ना, मान लीजिए कि शहर है तो ठीक है सर, ऊटी हो गया, दार्जिलिंग और आगरा, ये सभी शहर का नाम है, लेकिन दार्जिलिंग हम लोगों का क्या है, राजधानी का नाम हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर शिमला सर राजधानी है, बाकी कोई राजधानी नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कर देंगे कि इसका आंसर कहेंगे कि सर ऊटी हो जाएगा, दार्जिलिंग हो जाएगा, शिमला हो जाएगा, तो ये सभी पर्यटक स्थल है, आगरा कोई पर्यटक स्थल नहीं है। तो इस तरीके से कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, शिमला। जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर शिमला, क्योंकि शिमला एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कराएं। सार्थक क्रम कहने का मतलब दोस्तों कि हम लोग पहले काम क्या करेंगे, इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, इस तरीके से आपको सोचना होता है कि पहले परोसेंगे, कि पैक करेंगे, स्टोर करेंगे, तैयार करेंगे, काटेंगे, सब्जी करेंगे, क्या करेंगे, या आप क्या करेंगे दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर। दो तरीके से इस तरीके से प्रश्न सोचते हैं, या तो काम पर आधारित या छोटा से बड़ा, तो यही लॉजिक लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होगा, कि सर सबसे पहले काम क्या होगा, हम लोगों का सब्जी होगा, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले यहाँ पर काम होगा सर हम लोगों का क्या होगा, सब्जी सबसे पहले। बस थोड़ा सा करेंगे हो जाएगा आंसर, कि सब्जी को क्या करेंगे पहले, सब्जी को, उसके बाद हम लोग काटेंगे, यानी कि सब्जी को क्या करेंगे दोस्तों, काटना हो जाएगा। तो यहाँ पर समझते चले कि सब्जी को लाए, उसके बाद काटेंगे, काटने के बाद उसको क्या करेंगे दोस्तों, तैयार करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का तैयार करना, तैयार करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे दोस्तों, देखते चलिए कि सब्जी लाए, उसके बाद काटे, उसके बाद तैयार किए। तो तैयार करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसको तैयार जैसे हुआ तो उसको पैक करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पैक कर देंगे, यानी कि पैक करना हटाइए, पैक कर देंगे। पैक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद स्टोर कर देंगे। स्टोर जैसे ही कर देंगे, यानी कि यहाँ पर कर देंगे स्टोर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्टोर। स्टोर के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसको परोसना, यानी कि हर जगह उसको परोस देंगे, यानी जितना स्टोर है हर जगह पे वहां पे परोस देंगे। तो इस तरीके से होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। यानी कहने का मतलब क्रम पहले बैठा लीजिए, आप क्या क्या रखे, पहले 2 नंबर देखिए, 2 नंबर आपको घबराना नहीं, 2 नंबर, उसके बाद 6 नंबर, उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग 4 नंबर, 4 के बाद हो जाएगा दोस्तों पैक करना, यानी कि 3 नंबर, 3 नंबर के बाद स्टोर करना, यानी कि 5 नंबर, 5 के बाद फिर आ जाएगा दोस्तों परोसना, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। तो कौन तो ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए हुबहू मिल रहा है सर, 2 6 4, उसके बाद 3 5 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा इस तरीके से सोचते हैं कि सर पहले सब्जी लाएंगे, फिर काटेंगे, तैयार करेंगे, पैक करेंगे, स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद हर स्टोर के परोस देंगे, वहां से फिर आदमी लेगा। तो इस तरीके से एक सोचना पड़ता है कि सार्थक क्रम का मतलब ही होता है दोस्तों काम पर आधारित या छोटा से बड़ा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि किसी कोड भाषा में, देखिए जैसे लिखा है दोस्तों ट्रिपल का जैसे कोड लिखा है SQH को यहाँ पे लिख दिया है, उसी प्रकार से हम लोगों का डिस्पोज का पूछ रहा है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए आपको एक कोड दिया गया तो घबराना नहीं। जैसे लिखा है सर हम लोगों का टी, तो इसको ऐसे कर लेंगे दोस्तों, जैसे कह रहा है तो वैसे कर लीजिए, जैसे जैसे हम लोगों के सामने दिया गया वैसे वैसे करेंगे। जैसे टी है तो सबसे पहले टी लिख देंगे, उसके बाद लिखा है सर आर, उसके बाद आई, उसके बाद हम लोगों का पी, उसके बाद एल, और क्या है दोस्तों ई है, और इसी को लिखा है देखिए एस, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू, उसके बाद एच, उसके बाद ओ, उसके बाद के, और क्या लिखा है दोस्तों डी। आपसे पूछा किसका है, देखिए डी, उसके बाद आई, उसके बाद हम लोगों का एस, उसके बाद पी, उसके बाद ओ एस, और क्या दोस्तों ई। तो देखिए इसका पूछा है, सॉरी इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया तो इसका पूछा है, तो यहाँ पर कैसे होगा, देखिए टी से यदि एस पे जाएंगे तो 1 लीटर क्या करना होगा, घटाना होगा। उसी प्रकार से आर से यदि क्यू पे जाएंगे तो एफसीडी में क्या करना होगा, 1 लीटर घटाना होगा। आई से यदि एच पे जाएंगे तो 1 लीटर घटाना होगा।
P से यदि O पे जाएंगे तो 1 लेटर घटाना होगा, L से यदि K पे जाएंगे तो 1 लेटर घटाना होगा। किसमें A B C D में 1 लेटर घटाया है सर, तो उसी प्रकार से आप निसंदेह इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं कि 1 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो डी में 1 लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बस देखते ही आपका आंसर निकल चुका है। ऑप्शन नंबर क्या है, ज्यादा चेक करना भी नहीं था, ए निकलेगा। फिर आई में 1 लेटर घटाएंगे, लेकिन आपको सिखा रहे हैं इसीलिए पूरा कर दे रहे हैं। आई का एच, आपको एग्जाम में इसी तरह सावधानी बरतनी है कि एस में 1 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसी प्रकार से पी में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। ओ में जैसे ही 1 लेटर हम लोगों का घटेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का एन हो जाएगा। एस में 1 लेटर जैसे ही घटेगा तो दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, आर। और ई में 1 लेटर जैसे ही घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, अब बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी वाला में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।